इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स में लगातार कई बार प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा आता रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। अगर आप भी क्लास 12 के हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा में अगर शामिल होंगे तो इस वीडियो को अंत तक सारे देखना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा फिजिक्स के टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होंगे जो लगातार एग्जाम्स में पूछते आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे। चैप्टर वाइज प्रश्न है ये सारे, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस शीट करना चाहते तो ये ऑफिशियल वेबसाइट starkstudypoint.com गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पे जितने भी सिलेबस है आप लोगों को न्यू पैटर्न है उस पर आधारित सारे क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना सारे, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी तरीके पहला प्रश्न की ओर में बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न कहा गया है कि चित्र दिया गया है में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता बतानी है। जो देखो पूछा हुआ प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरीके के प्रश्न में। तो यहाँ पे गलती क्या करते हैं ना, 1/c ये सीरीज में है तो उसका उल्टा होता है धारा से। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1/c और ये 1/c, तो यहाँ से c/2 यहाँ पे लगा देते हैं। क्या बोलते हैं, c/2 अगर c इक्विवेलेंट निकालेंगे तो। ठीक है ना, लेकिन हालांकि यहाँ पे एक गलत हो जाएगी। जब ये वायर लगा हुआ है ना, जब वायर लगा हुआ हो तो इसका कोई वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाता है इसका मान। ठीक है, जब जीरो हो जाता है वायर की वजह से तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही बचता है। तो इसका आंसर जो है वो एक का c हो जाएगी। सिर्फ इसका समतुल्य धारिता जो होगा वो c होगा। ठीक है ना, एक का a हो जाएगा, यहाँ पे एक का a c हो जाएगी ओनली। क्या हो जाएगा, c ओनली हो जाएगी। ठीक है, एक का a सही उत्तर है यहाँ पे। समझ में आ रही है, जब ये वायर नहीं रहता तब आप 1/c इक्विवेलेंट निकालते। ये सीरीज में है तो इसका पैरेलल वाला हम लेके चलेंगे 1/c प्लस 1/c, तो ये हो जाता है आपका 2/c। यहाँ से c इक्विवेलेंट निकालते तो ये c/2 हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता। ठीक है, ये हो जाता जब वायर नहीं लगा रहा था। जब वायर लगा हो तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ c यहाँ पे बचेगा। तो एक का c उत्तर ए। समझ में आ गया होगा प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी। एक तो सिंपल है, जब इसको हम लोग 3 संधारित्र उपलब्ध है ना, धारिता की बात हो रही है, तो जब हम लोग इसको समांतर क्रम में रखेंगे, समांतर क्रम में रखेंगे तो क्या करेंगे, तीनों धारिता को जोड़ देंगे तो 6 + 6 + 6, तो ये हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड। तो पहले क्या बताना है हम लोग को, न्यूनतम। ठीक है, उसके बाद अधिकतम। तो देखो अधिकतम में तो दो जगह है, पहला और दूसरा तो ऐसे ही छट गया क्योंकि 18 माइक्रोफैराड हमको चाहिए था, यहाँ पे 12 माइक्रोफैराड दिया गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, जब अगर श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ेंगे, एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने अधिकतम पाने के लिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और कम पाने के लिए इसका न्यूनतम पाने के लिए श्रेणी क्रम में। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो यहाँ से 6 जो है एलसीएम आ जाएगी, तो 1 + 1 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/6, तो ये उल्टा हो जाएगा 6/3, तो ये हो जाएगा 2। तो इसका मतलब 2 माइक्रोफैराड आ गया न्यूनतम और 18 माइक्रोफैराड आ गया आपका अधिकतम। पहले क्या पूछा गया था, न्यूनतम उसके बाद अधिकतम, तो न्यूनतम पहले उसके बाद अधिकतम। सही उत्तर आपका 2 का c यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न था, बहुत सारे छात्र इसमें गलती कर देते हैं, इसको आपको ध्यान से बनाना है। चलिए थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी भी संधारित्र की जो धारिता होती है, कैपेसिटर जो है, उसकी किस पे निर्भर नहीं करती है, उसका कैपेसिटेंस। ठीक है ना, धारिता। ये 2024 के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगी आपका प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के बीच अंतराल पर, ये सभी पे निर्भर करती है किसी संधारित्र की धारिता। लेकिन किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है डिपेंडेंट नहीं रहती है प्लेटों के आवेश पर। ठीक है, चार्ज पर निर्भर नहीं रहती है। ठीक है, डिपेंडेंट नहीं रहता। 3 का सही उत्तर आपको सी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला देखते हैं कि पिको फैराड मात्रक है। देखिए पिको फैराड, फैराड किसका मात्रक है, उसी तरह से पिको फैराड बताना हम लोग को। पिको फैराड किसका मात्रक है, तो ये है विद्युत धारिता का। ठीक है, चाहे फैराड का पूछो या फिर पिको फैराड, माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड, ये सारे किसका मात्रक है भाई, तो विद्युत धारिता का। ठीक है, यहाँ पे पिको जैसे होता है ना, पिको मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, उसी तरीके से यहाँ पे पिको फैराड है, ये सारे विद्युत धारिता का मात्रक है। ठीक है, अगर इसका मात्रक पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ तो वो फैराड होता है, इसी में पिको माइक्रो फैराड लगा देगा तो वो भी धारिता का ही मात्रक होती है। तो 4 का सही उत्तर आपको सी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि परावैद्युतांक जो होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए परावैद्युतांक का एसआई मात्रक हम लोगों से पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा जा चुका है कई बार। इसको ध्यान में रखना है, c² पर न्यूटन
मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है। इसी को कभी कभी इस तरीके से दिया जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। या तो ये या तो ये, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो 5 का सही उत्तर आपको डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके वैद्युत जो स्थैतिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है। जब दो आवेशों के बीच की दूरी अगर बढ़ाएंगे हम लोग तो उनकी वैद्युत जो स्थैतिक ऊर्जा होगी वो क्या होगी, घटेगी। जब दूरी बढ़ाएंगे तो घटेगी, जब दूरी घटाएंगे तो इसका स्थैतिक ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको ध्यान में रखनी है। 6 का ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जब दूरी को बढ़ाएंगे, जब दूरी को बढ़ाएंगे ना तो यहाँ पे जो ऊर्जा होगा स्थैतिक ऊर्जा क्या होगा, वो घटेगा। जब यहाँ पे दूरी को घटाएंगे तो ये स्थैतिक ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। इसको ध्यान में रखनी है। 7 नंबर के आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश मान क्या होता है। देखिए आवेशित संधारित्र पर जो कुल आवेश होता है वो शून्य के बराबर होता है। तो 7 का सही उत्तर आपको एक के साथ चलेंगे हम लोग। आवेशित संधारित्र जो होगा उस पर जो कुल आवेश होगा वो शून्य होगा, क्या होगा, 0 होगा। ये तो फार्मूला है। कहा गया कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। तो विद्युत विभव का मान जब आवेश Q दिया गया है और r दूरी दिया गया है तब आपको फार्मूला बताना है विद्युत विभव का। तो इसका सही फार्मूला जो बनेगा वो आपको बतानी है। तो इसका सही फार्मूला यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r। सही उत्तर यहाँ पे यही करेक्ट है इसका, विद्युत विभव का। विद्युत विभव का ये फार्मूला मान हो जाएगा व्यंजक इसका, ठीक है। जब आपको आवेश Q और R दूरी दिया गया हो तो ये बताना आपको Q अपॉन R, ठीक है। Q अपॉन R होता है और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो वैल्यू होता है ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होती है। क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। अगला देखते हैं 9 नंबर। कहा प्रश्न हमारे पास कि R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो R त्रिज्या की जो पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है ये भी आपको फार्मूला है। ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, ठीक है। सही उत्तर 9 का बी। चलिए 10 नंबर देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है। फार्मूला है विद्युत विभव बराबर होता है आपका W अपॉन क्यू। क्या होता है, W अपॉन क्यू। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ये सूत्र है, फार्मूला है, ठीक है। 10 का बी करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं कि 1 फैराड बराबर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जा रहा है। ये फार्मूला है कैपेसिटर का। 1 फैराड बराबर होता है आपका क्या होता है, 1 C अपॉन वी, या फिर इसी को हम लोग CV-1 लिखते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। 1 फैराड बराबर पूछा जाता है 1 कूलम बटा में 1 वोल्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखते हैं कि आवेशिक चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। फार्मूला है, फार्मूला कई सारे प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे पूछे जाते रहे। तो फार्मूला जो होता है स्थितिक ऊर्जा का होता है हाफ CV²। क्या होता है, हाफ CV², ठीक है। कैपेसिटर वाला में हाफ CV² हो जाता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव जो समानुपाती होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r², या फिर r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। 1/r² होता है। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 13 का सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं कि एक स्टेट कूलम का मान कितने कूलम के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक स्टेट कूलम बराबर होता है 2.99 गुने 10 के पावर, यहाँ पे ये हो जाएगा एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी आपको एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम होता है, एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम, ये इंपॉर्टेंट है। लगातार आप लोगों से पूछा जाता रहा ये प्रश्न। यहाँ पे से उत्तर डी करेक्ट होगा 14 का। 15 देखते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है, ये आपको पूछा हुआ प्रश्न था। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य जो होगा वो आपको बतानी है। तो W बराबर वर्क डन बराबर P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला है इसका डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर आपको ए करेक्ट होगा यहाँ पे 15 का। ये फार्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट अपॉन मीटर। तो भी ये होता है विद्युतीय क्षेत्र का। क्या होती है यहाँ पे 16 का सही उत्तर आपको डी हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रा क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। अगला है यहाँ पे कि यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी। देखिए C1 जो है इसी तरीके से C1 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 और इसी तरीके से n संधारित्र है टोटल, ठीक है, अनंत तक। तो समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो आपको पता होगी, इसका अगर C इक्विवेलेंट निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे C1 प्लस C1 सभी को जोड़ देंगे, ठीक है, इसी तरीके से n टर्म तक, ठीक है, n टर्म तक। इसको अगर हम लोग करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसको आप लोग को पता होगी, इसका जो आंसर निकलेगा जब सभी टर्म को हम लोग जोड़ेंगे एक साथ तो ये हो जाएगा आपका n C इक्विवेलेंट बराबर n C1, क्या हो जाएगा यहाँ पे n C1, ठीक है। जितना भी मान होगा ना C1 का उसमें हम लोग n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मान जो है निकल जाएगा समांतर क्रम में जोड़ने पर। इसको सही उत्तर, इसका सही उत्तर C हो जाएगी। 18 देखते हैं कि वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। यह भी आपका फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखनी है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य, ऑप्शन नंबर डी। निरक्षीय स्थिति में जब पूछा जाएगा तब। देखो ये कितने बार पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला है कि प्रत्येक धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा, देखो 5 माइक्रोफैराड को हमको प्राप्त करना है, सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के यूज करना है। देखिए हमको C इक्विवेलेंट जो निकालना है, C इक्विवेलेंट वो निकालना है 5 माइक्रोफैराड, लेकिन हम मेरे पास जो है वो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ठीक है। तो हम लोग कितना, कम से कम कितने कैपेसिटर का आवश्यकता होगी 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करने के लिए। तो 2 माइक्रोफैराड का क्या करेंगे, हम लोग 2 लेंगे और उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। जब समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा टोटल, 4 माइक्रोफैराड। और 5 में से 4 चला गया तो बचा 1, तब 2 फिर लेंगे और उसके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2, तो ये हो जाएगा 1। तो 1 लाना था हमको, 5 में से 4 पहले आ गया था श्रेणी समांतर क्रम में जब 2 कैपेसिटर लिए थे, और 2 कैपेसिटर और लिए तो 1 आ गया, ठीक है, इसका रिजल्टेंट। तो 4 और 1 5 दोनों जोड़ के और टोटल 5 लाना था। तो टोटल कितना कैपेसिटर, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो टोटल 4। 19 का सही उत्तर आपको ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे 20 नंबर। कहा गया कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। ए तथा बी के बीच जो है समतुल्य धारिता क्या होगी, ठीक है ना, ये हमारे से पूछा गया है। तो देखो ये और ये क्या चीज़ में जुड़ा गया है, पैरेलल में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, मानते हैं यहाँ पे ए है ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये बी है। तो यहाँ से 3 और 4 2 कितना हो जाएगा 5, और ये पहले से 4 था, तो अब इसको ये सीरीज में आ गया था, 1/5 प्लस 1/4 ये हो जाएगा। तो यहाँ से 20, 5 प्लस 4, तो ये आपका हो जाएगा 20/9 माइक्रोफैराड। क्या हो जाएगा 20/9 माइक्रोफैराड, यही इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक प्रश्न किए हैं जो अति महत्वपूर्ण था, लगातार पूछा हुआ प्रश्न था ये सारे विद्युत विभव एवं धारिता चैप्टर से। इसी तरीके के हम लोग आगे क्वेश्चंस करते रहेंगे हर एक चैप्टर का, और मॉडल सेट लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द। तो बने रहना सारे, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।